गुरुदेव को प्रणाम। जय श्री श्याम। आज भगवत गीता का मैं आपको अध्याय 17वां सुनाने जा रही हूँ और इसका नाम है श्रद्धते विभाग योग। श्रद्धते विभाग योग के अंदर भगवान 3 गुणों के बारे में बात करते हैं, सत्वगुण, राजसी और तामसी। तो ये 3 गुण के बारे में भगवान क्या कहते हैं कि जैसे अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि भगवान, कोई भी हमारे शास्त्र में की विधि के अनुरूप कोई कर्म व्यक्ति नहीं करता मगर उसमें श्रद्धा है कुछ कर्म करने की, तो ऐसा जो व्यक्ति है इन 3 गुणों में से कौन से गुण से प्रभावित होता है। इससे पहले हम बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी भगवान गुण की बात करते हैं तो इसका मतलब जब ये प्रकृति बनी थी, प्रकृति जब बनी है तो उसके अंदर हमारे पंच महाभूत, उसके तन मात्राएं, हमारे कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, अहंकार और हमारे ये 3 गुण, इन सब से मिलकर ही इस प्रकृति की रचना हुई है। इस प्रकृति का हम भी एक हिस्सा हैं, इस वजह से ये सारी प्रकृति के तत्व हमारे अंदर भी विद्यमान है। मतलब हमारे किए गए सारे के सारे कर्म जो है वो 3 गुणों से हर समय प्रभावित होते रहते हैं। अब बात क्या आती है कि शास्त्र विधि के अनुरूप कर्म कौन से होते हैं। शास्त्रों की विधि के अनुरूप जो भी कर्म करे जाते हैं, भगवान कहते हैं कि वो हमेशा कर्म जो है वो सात्विक कर्म होते हैं। क्योंकि शास्त्रों की विधि क्या है कर्म करने की, शास्त्र विधि का मतलब कि कभी भी आप मोह मत रखिए किसी कर्म को करते हुए, फल की इच्छा मत करिए, दंभ मत भरिए, अहंकार मत करिए कोई भी कर्म करते हुए, और आसक्ति रहित कर्म करना चाहिए। तो ये सारे जब कोई भी कर्म करता है इसका मतलब वो शास्त्र विधि के अनुरूप कर्म कर रहा है, और इस प्रकार के कर्म सात्विक कर्म कहलाते हैं। मगर यहाँ पर तो बात आ रही है कि जो शास्त्र विधि के अनुरूप कर्म नहीं करते मगर श्रद्धा से भरकर कर्म करते हैं, श्रद्धा युक्त होकर कर्म करते हैं, तो वो 3 प्रकार, वो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो 3 प्रकार के गुणों से प्रभावित होते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं, अब कौन से कर्म कौन से हैं, यहाँ इस अध्याय में भगवान ने यज्ञ, दान, तप को कर्म बताया है। और जैसे भगवान कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के अंदर सिर्फ ये श्रद्धा आती है कि हाँ मैं मनुष्य जीवन प्राप्त करा है और मेरा कोई भी इस प्रकार के कर्म करना मेरा कर्तव्य बनता है, और वो फल की इच्छा करे बिना कर्म करता है, तो उसका जो कर्म है वो क्या बन जाता है, सात्विक कर्म बन जाता है। इसी प्रकार से जो मनुष्य किसी को दिखाने के लिए कोई कर्म करता है, जो दम भरता है कि ये कर्म कर रहा है, जो अहंकार करता है और जो इच्छा की प्राप्ति के लिए कर्म करता है, यज्ञ करता है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है, राजसी गुण वाला व्यक्ति कहलाता है। और तामसी वाला कौन होता है, जो तामसी है, जो किसी को हानि पहुंचाने के लिए कोई कर्म करता है, यज्ञ करता है, तो वो तामसी कहलाता है। और तामसी के लिए भगवान कहते हैं जिसके अंदर अहंकार होता है, जो कामना रखते हैं, जो आसक्ति रखते हैं, और इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। और जो सात्विक जो लोग हैं वो देवताओं को पूजते हैं, और जो राजसी हैं वो यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं। इसमें ये बताया भगवान ने। और साथ में भगवान कहते हैं कि इसी प्रकार से तप के बारे में ये बोलते हैं, और साथ में कहते हैं कि भोजन के बारे में भगवान बताते हैं। अब भोजन भी 3 प्रकार का होता है। भोजन का जैसे राजसी भोजन क्या होता है, जैसे फल होते हैं, जो चिकने पदार्थ होते हैं, जो मन को अच्छा महसूस करवाने होते हैं, जो पाचन, जिनकी पाचन क्रिया बहुत शीघ्र हो जाती है, ऐसे जो चीज़ खाने जो पदार्थ हैं वो हमारा सात्विक आहार कहलाता है। जो राजसी भोजन है वो क्या कहते हैं, कड़वे, खट्टे और लवण युक्त, बहुत गरम, तीखे, ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो राजसी पदार्थ कहलाते हैं। और तामसी भोजन क्या होता है, जब जो सड़ा गला है, जो बासी खाना है, जो मन को ख़राब करने वाला भोजन होता है, जिसको खाकर हमको उद्वेग उत्पन्न हो सकता है, ऐसा जो भोजन होता है वो तामसी भोजन होता है। इसके बाद आता है तप। अब भगवान तप के बारे में कहते हैं, तप 3 प्रकार के तप होते हैं। तप कौन से हैं, जैसे एक भगवान कहते हैं तप को इंसान को कैसे करेगा, तप शरीर से तप करेगा, या अपनी वाणी से तप करेगा, या अपने मन से तप करेगा। तो इन 3 प्रकार के तत्व जो हैं, ये भी तत्व हैं, वो सात्विक, राजसी और तामसी हो सकते हैं। अब अगर हम अपने शरीर से तप करते हैं तो शरीर के तप के लिए भगवान कहते हैं जैसे आप में सरलता होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए आपके अंदर, आपका स्वभाव दूसरों की मदद करने का होना चाहिए। तो आपने क्या करा, आपका शारीरिक तप है। और दूसरे की मदद करते हुए अगर आप अपने शरीर को कठिनाई में रख कर भी दूसरे की मदद करते हैं तो आपका ये तप
क्या कहलाएगा, शारीरिक तप कहलाएगा। इसी प्रकार से जो वाणी का तप है, जब आप वाणी से मधुरता से बोलते हैं, जब मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये वाणी का तप कहलाएगा। और मन का जो तप है, मन संबंधी तप क्या है, जब आपके अंदर, जब आप कोई भी कार्य कर रहे हैं और आप उससे अटैच नहीं हो रहे हैं, आपके अंदर ये भाव नहीं है कि मुझे मतलब कुछ प्राप्त करना है, आपके अंतःकरण जिसको करने से शुद्ध होता चला जा रहा है, वो क्या हो जाएगा, आपका मन संबंधी तप हो जाएगा। और वो क्या कहलाएगा, सात्विक तप कहलाएगा। इसी प्रकार से पाखंड को दिखाने के लिए, और जब किसी को हम दिखाते हैं, जब हम मान और पूजा के लिए, अपने ही पूजा मान के लिए करते हैं कोई कार्य, अहंकार वश करते हैं कोई तप, तो वो तप क्या कहलाएगा, राजसी कहलाएगा। और जब हम किसी को तकलीफ देने के लिए कोई तप करते हैं तो वो तामसी कहलाएगा। तो ये सारी चीज़ें भगवान इसमें बताते हैं। साथ में दान भी इसी प्रकार से बताते हैं। दान भी 3 प्रकार के भगवान ने बनाया, राजसी, तामसी और सात्विक। ये दान भी इसी प्रकार के होते हैं। और उसी के बाद भगवान यहाँ पर बताते हैं कि ओम, तत्व और सत, इन 3 चीज़ के बारे में बताते हैं कि ओम जो शब्द है, कोई भी जब हम अच्छा कार्य करते हैं, जब हम कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं या हम कोई भी काम करते हैं, यज्ञ, दान और तप करते हैं, तो उसके अंदर हम जब ओम का उच्चारण करते हैं, तो ओम क्या है, सच्चिदानंदन घन परमेश्वर है। ओम शब्द जो है, ओंकार जो शब्द है, तो हम उसका उच्चारण करते हुए जो हम कार्य करते हैं वो सात्विक बन जाता है। तत् का मतलब होता है, तत् का भगवान कहते हैं, तत् का मतलब जो जितने भी ये है, भगवान जो है परमात्मा का ही सब कुछ है। तत् का मतलब है परमात्मा का ही सब कुछ है। जब हम इस विचार से कोई भी कार्य करते हैं, इसका मतलब हम उस कार्य को करते हुए उसमें अपनी आसक्ति नहीं रख रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब सब कुछ परमात्मा का ही है, जब हमारा कुछ है ही नहीं, तो हमारी उससे अपने आप अटैचमेंट खत्म हो जाती है। और जब अटैचमेंट खत्म हो जाती है, तो वो तत् का मतलब क्या होता है कि हम परमात्मा के बहुत करीब पहुंच गए हैं। तो कोई भी पूजा पाठ करते हैं, हम तत् शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से सत शब्द जो है, सत का मतलब है सत्य भाव। जब भी हम सत्य भाव कौन है, इस पूरे ब्रह्मांड में सत्य भाव किसका है, परमात्मा का है। जब हम इस बात को जान जाते हैं, तो हम उस शब्द का मतलब, सत का मतलब हम समझ जाते हैं, तो उसका मतलब हम सात्विक भाव से प्रेरित हो गए हैं। तो कोई भी काम करते हुए हम उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जब हम शास्त्र विधि के अनुरूप कर्म कर रहे होते हैं। तो तथा यज्ञ, दान और तप में जो स्थिति है वह भी सत कही गई है। मतलब सत का मतलब वो सात्विक, कि यज्ञ, दान और तप करते हुए जो भी आप स्थिति से कर्म कर रहे हैं, जो श्रद्धा से कर्म कर रहा है, तो इन तीनों प्रभाव से कैसे वो अपना प्रभावित होगा, इन तीनों गुणों से भगवान इसमें ये बताते हैं। तो ये अध्याय को समझते हुए हमें एक बात बहुत अच्छे से समझ आ जाती है कि जिसका श्रद्धते विभाग योग का मतलब है कि किस व्यक्ति की किस प्रकार की श्रद्धा है अपने कर्म को करते हुए, जो भी कार्य वो कर रहा है, तो उसका अफेक्ट उसके कार्य पर किस प्रकार से पड़ेगा। तो अगली बार से जब भी हम कोई अपना यज्ञ, दान, तप करते हैं, तो हमको इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा करा गया जो कर्म है वो सात्विक होना चाहिए, राजसी और तामसी नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का अध्याय आपको अच्छा लगा होगा। अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।